तो दोस्तों आज है संडे और संडे कमेंट बॉक्स की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपने भी कोई सवाल पूछा है तो वीडियो के साथ आप बने रहे, हो सकता है कि शायद आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए संडे कमेंट बॉक्स का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं मेरा मोबाइल मेरे हाथ में ले लेता हूं और देखते हैं कि आज किस किस साथी ने मुझसे क्या क्या पूछा है। और आज के पहले साथी पूछने वाले नाम है जिनका थानोस टीवी, और ये पूछते हैं क्या क्लास 8 का सिलेबस 2021-22 के लिए कम हुआ है 30%। बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो डाल रखी है पर कंफर्मेशन हमें आपकी तरफ से मिल पाता है। तो सबसे पहले थानोस टीवी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि आप हम पे इतना ट्रस्ट करते हो और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी आपको कभी भी गलत और फेक जानकारी वो नहीं तो देता हूं और नहीं आगे दूंगा। और आपके सवाल का जवाब ये है कि 8th क्लास का 30% सिलेबस की कटौती हुई है। अगर आपको नया सिलेबस डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा और हमारी वेबसाइट का नाम है rajguruji.com। होम पेज पे जाना, 5th और 8th के नाम से आपको एक मेनू मिलेगा, वहां पे क्लिक करना और नया सिलेबस है वो डाउनलोड कर लेना। सिलेबस को लेकर यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और लिखने वाले हैं एस के घरवाल, और ये लिखते हैं सर 8th की बोर्ड फोरम की डेट आगे बढ़ेगी क्या, प्लीज रिप्लाई। तो एस के भाई साहब मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए फिलहाल तो 31 जनवरी आप सबको पता है और डेट है वो एक बार वो जरूर बढ़ेगी, लेकिन आप यार लास्ट डेट का वेट क्यों कर रहे हो, क्यों डेट बढ़ने का इंतजार कर रहे हो। आपका काम है कर दो ना, कल तक फॉर्म ही तो भरने, 1 क्लिक में फॉर्म भरे जा रहे हैं, दिक्कत आखिरकार कहां रहे। लेकिन फिर भी आपको कहना चाहूंगा आपने पूछा है तो डेट बढ़ेगी क्योंकि कई बार पोर्टल पे टेक्निकल इश्यूज आ चुके हैं और फॉर्म भरने भी लेट हुए थे, तो ऐसे में डेट वो जरूर बढ़ेगी। ये इंटरनल बात है, किसी को बताना नहीं, शेयर नहीं करना, ठीक है। चलिए अगले साथी पूछने वाले हैं, नाम है माँ बापू। अरे वाह क्या नाम है यार, दिल खुश कर दिया। आपके नाम का तो जवाब भी नहीं है, माँ बापू। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूछते हैं सर मुझे कंफ्यूज है। जी हाँ, मेरी रेगुलर बीएससी कॉलेज फर्स्ट ईयर चल रही है, मैं अब एक मेडिकल लाइन में डिप्लोमा करना चाहता हूं सर, मैं कर सकता हूं क्या? क्योंकि मैंने सुना है कि 2 डिग्री रेगुलर एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन कॉलेज रेगुलर डिग्री है एंड दूसरा रेगुलर डिप्लोमा है, तो क्या कर सकता हूं क्या सर, प्लीज रिप्लाई में। तो माँ बापू आपको कहना चाहूंगा कि देखिए आपने बिल्कुल सही सुना है कि 2 डिग्री एक ही साल में रेगुलर नहीं कर सकते नियम अनुसार, क्योंकि 2 जगह एक साथ एक ही टाइम एक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। तो ऐसे में आप अपना ये ख्याल बदल दीजिएगा, ये मेरी राय है, मेरी सोच है। बाकी आप क्या करना चाहते हो, देखिए आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन अब तो नहीं। वैसे तो देखिए अब तो कोई बड़ा सवाल या इश्यू अब तक नहीं उठा डिग्री को लेके, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में कोई इश्यू बन जाए, तो ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है। मेरी राय यह है कि आप पहले कॉलेज करो, वहां पे अपना ज्ञान लो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ और फिर जब कंप्लीट हो जाए फिर आप यार डिप्लोमा कर लेना। और दोनों ही जो चीज है वो रेगुलर है, क्योंकि दोनों में प्रैक्टिकल है, और भैया प्रैक्टिकल वाली चीज है वो रेगुलर ही होती है। इस बात को आपको भी पता, मर्जी है आपकी क्या करनी, लेकिन नियमों के अनुसार ये गलत है, दोनों आप रेगुलर नहीं कर सकते। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं, और सबसे प्यारे प्यारे हमारे सब्सक्राइबर, और पिछली बार इनका कमेंट नहीं लिया तो नाराज हो गए, गुस्सा कर गए, मुझे कमेंट में 2-4 बातें लताड़ दी इन्होंने। और पूछने वाले हैं डिफेंस स्टडी बाय एसके, और आज इनका सवाल बहुत बड़ा है और पूरा सवाल मैं पढ़ूंगा क्योंकि पिछली बार मेरे से गलती हो गई थी, इनका सवाल मैंने नहीं लिया, इसलिए आज मैं नजर गड़ाया हुआ था कि एसके जब लिखेगा तब इनका सवाल पक्का लूंगा। और ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने 2020 में आरबीसी बोर्ड से साइंस मैथ से 89.40 से किया और रड़बड़, और इनके सवाल को मैंने पढ़ लिया। इनका मतलब ये है कि मैंने 2020 में 12th क्लास के अंदर मैथ लिया, बायो लेना चाहता हूं, क्या मैं ले सकता हूं क्या? तो अब आप नहीं ले सकते डिफेंस स्टडी बाय एसके, फिलहाल आप बायोलॉजी नहीं ले सकते। हाँ, आप 2021 में ले सकते थे क्योंकि आपने 2020 के अंदर 12वीं क्लास की थी, यहाँ पे मैथ आपको मेन सब्जेक्ट था, उसके बाद आप एडिशनल जो सब्जेक्ट है वो बायो ले सकते थे। लेकिन भैया अब 2 साल निकल गए, 2021 निकल गया और 22 और निकल गया,
और आरबीसी बोर्ड के नियमानुसार लगातार आप एडिशनल सब्जेक्ट में रेगुलर अध्ययन कर सकते हो। 1 साल के गैप के बाद आप नहीं कर सकते। और इसके अलावा शायद इन्होंने क्या पूछा है, और ये पूछ रहे हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी का इग्नू का भी कोई प्रोसेस बताएगा। तो इस मामले में आप कर ही नहीं सकते। नियमों के अनुसार जिस बोर्ड से आपने जो क्लास पास की है वही क्लास अगर आप दूसरे बोर्ड से करना चाहते हो तो ये सरासर नियमों के खिलाफ है, आप ऐसा मत करो। अब तो भैया मैथ को लेके भी बहुत सारी नौकरियां आ रही हैं, वो आप अपने दिमाग में बिठा लो, फालतू के चक्कर में आप बिल्कुल मत पढ़ो। गया तो गया, अब आएगा सो आएगा। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और लिखने वाले भाई हैं वीरेंद्र ये खान ग्रोथ। अब नाम गलत पढ़ लिया तो यार माफी चाहता हूं। ठीक है सर, हमारे स्कूल के कक्षा 8 के बच्चों के फॉर्म भर के लॉक कर दिए गए, और जब हम फॉर्म को डाउनलोड करते हैं तो कुछ बच्चों के तो फोटो व हस्ताक्षर पूरे आए हैं, परंतु कुछ बच्चों के फोटो व हस्ताक्षर पूरे नहीं आ रहे हैं। कृपया सर इनको सही करवाने की क्या प्रक्रिया होगी, प्लीज सर बताने की कृपया करें, धन्यवाद। तो देखिए वीरेंद्र भाई साहब, मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, यदि आपने स्टूडेंट की फोटो और सिग्नेचर सही तरीके से क्रॉप करके अपलोड किया, उसके बाद फॉर्म डाउनलोड करने के बाद ये समस्या आ रही है, तो ये तो है एक टेक्निकल समस्या जो कुछ दिनों की है। आप वो फॉर्म मुझे सेंड करना मेल के द्वारा जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं डिपार्टमेंट के पास वो भेजूंगा और समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा कुछ दिनों का आप वेट कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद भी आप फॉर्म है वो डाउनलोड है वो कर सकते हैं। तो हो सकता है कि जब समस्या का समाधान हो जाए उसके बाद सही प्रिंट आउट हो जाए। लेकिन यहां पर एक दूसरा कारण भी हो सकता है, अगर आपने स्टूडेंट की फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हुए गलत तरीके से उनको अपलोड कर दी, यानी उनकी जो क्रॉपिंग है वो गलत तरीके से यदि आपने कर दी, तो भैया उसका जो समाधान है उसका तो फिलहाल नहीं होगा। उसका समाधान जब भी फॉर्म भरने की लास्ट डेट चली जाएगी उसके बाद है वो शुरू होगा, और वो कैसे होगा वो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं, और लिखने वाले हैं विजय कुमार जैन, और ये लिखते हैं कि सर पंचायत के जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है, यदि उस वार्ड से कोई आरटी का आवेदन नहीं आया तो उसी पंचायत के दूसरे वार्ड के फॉर्म वाले को एडमिशन दे सकते हैं, हेल्प मी। तो विजय कुमार मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए नियमानुसार किसी गांव की पंचायत के अंदर या किसी गांव के अंदर कई वार्ड है, अगर आपकी स्कूल जिस वार्ड के अंदर है उससे आवेदन नहीं है तो आपके ही गांव से, यानी पंचायत में देखिए कई गांव हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके गांव की बात कर रहा हूं, आपके ही गांव के दूसरे वार्ड से आप प्रवेश दे सकते हो। ना तो आप दूसरे गांव के प्रवेश दे सकते हो, ना ही दूसरे शहर के प्रवेश वो दे सकते हो, लेकिन अपने ही गांव के दूसरे वार्ड के आप है प्रवेश दे सकते हो नियम अनुसार। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट जरूर करना। चलिए अगले साथी लिखने वाले दिलीप सिंह भाटी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। गुरुजी मैं जैसलमेर से हूं, हम गांव में प्राथमिक विद्यालय खोलना चाहते हैं, लेकिन मेरा गांव आबादी क्षेत्र में नहीं आता है, तो रजिस्टर किरायानामा कैसे बनाएं। तो दिलीप भाई साहब मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए स्कूल की मान्यता को लेके मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखी, आप YouTube पे जाके सर्च कीजिएगा स्कूल मान्यता या रजिस्ट्रेशन बाय राजगुरु जी, तो बहुत सारे मेरे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। उन वीडियो में मैंने स्कूल की मान्यता को लेके बहुत सारी जानकारी दी गई है, बहुत सारे नियमों के बारे में बताया, तसल्ली से आप उनको देखिएगा। अब देखिए जो स्कूल है वो चाहे ग्रामीण इलाके की हो या फिर शहरी इलाके की, तो नियम है उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन है, ज्यादा नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो नियम है जो सब पे लागू होता है और कंपलसरी, उसके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता। देखिए यहाँ पे जो भूमि है उसका कन्वर्जन होना जरूरी है, शैक्षणिक जो रूपांतरण है वो होना जरूरी है, चाहे भूमि किराए की हो या फिर संस्था की हो। बाकी जो नियम है जो हमारी वीडियो उनमें आप देखिएगा। इसके अलावा यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके वहां पे अपने डीएम करके मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज का संडे कमेंट बॉक्स है वो पूरा हो गया, सभी सवालों के जवाब है वो दे दिए। आज जितने ही साथियों ने मुझसे सवाल है वो पूछे थे, तो आशा करता हूं शायद आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल गया होगा। इसके अलावा भी यदि आपका कोई सवाल है और आप ये चाहते हो कि आने वाली संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना कमेंट या सवाल करो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ वो अपना सवाल पूछा करो, ताकि मैं जल्दी से फिल्टर करके आपको सवाल के आने वाली वीडियो के अंदर वो शामिल कर लूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए और पहली बार ये वीडियो देख रहे हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।